नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का रियल क्लासेस के चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आज मैं इसके कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। चलिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एपी आखिर होता क्या है। तो एपी मतलब होता है आप लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, या तो मतलब हिंदी में अगर बोले तो सर्वांतर श्रेणी। अब इसका नाम सर्वांतर श्रेणी कैसे पड़ा मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एपी ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जैसे 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 इस तरीके से ये चलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 से लेकर 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, सेम 2 का। यहाँ से लेके देखेंगे तो भी सेम 2 का, यहाँ से देखेंगे तब भी सेम 2 का। मतलब सर्वांतर का मतलब ये हो गया कि अंतर जो है, ठीक है, वो क्या है जी, आपका सेम है। अंतर जो है आपका सेम है। समांतर बोल लेंगे इसको, समांतर। ठीक है, श्रेणी मतलब अंतर क्या है हमारा, समान है, समान अंतर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, समांतर श्रेणी पड़ा है। हर बार 2-2 का गैप है। अब बात करते हैं एपी की। तो एपी जो है हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है लिमिटेड और एक होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके स्टेप्स चलते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। हमें नहीं पता कहाँ पे जाके ये रुकेगी, ये क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। ठीक है, अब बात करें लिमिटेड वाली। तो लिमिटेड में कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आपको एक एपी दे रखा है उसने, ठीक है, और एपी में दिया है आपको जैसे 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट, और लास्ट में आपको दे दिया उसने 24। तो यहाँ पे आपको लास्ट टर्म पता है। तो जब आपको लास्ट टर्म पता होता है तो वो जो सीरीज़ होती है वो होती है लिमिटेड, और जिसके अंदर आपको लास्ट टर्म नहीं पता होता वो होती है आपकी अनलिमिटेड एपी। ये हो गया अनलिमिटेड एपी और ये हो गया आपका लिमिटेड एपी। तो हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं, ये आपकी है सीमित समांतर श्रेणी, और ये हो गया आपका असीमित, ये हो गया असीमित। ठीक है, और ये हो गया आपका सीमित, जिसके अंदर आपको लास्ट टर्म पता है। सीमित समांतर श्रेणी और असीमित समांतर श्रेणी, ये 2 चीज़ें आप लोगों को समझनी थी कि एपी में कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे होती है। ठीक है, अब हम इसके स्टेप्स के बारे में सीखते हैं। तो पहले मैं इस चीज़ को रब कर लेता हूँ। समझिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एपी दे रखी है, ठीक है, जैसे 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके लास्ट स्टेप को हम मान लेते हैं सपोज 24। ठीक है, अब इसमें किस किस चीज़ को क्या क्या कहेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं A1 की। तो A1 यहाँ पे 4 है, A2 यहाँ पे 6 है। A1 मतलब हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और A2 हमारा सेकेंड टर्म हो गया। A1 हमारा फर्स्ट टर्म है, A2 हमारा सेकेंड टर्म है। अब यहाँ पे थर्ड टर्म की बात करें, मतलब तीसरा पद, थर्ड टर्म हमारा A3 क्या है, इसके अंदर 8 है। मतलब पहला स्टेप हमारा, पहला पद जो है 4 है, फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 6 है, थर्ड टर्म हमारा 8 है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक का, वो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका अंतर, सर्वांतर। हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वांतर डी। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है A2 में से A1 को आप घटा दें, मतलब पहले वाले सेकंड वाले स्टेप में से आप फर्स्ट वाला टर्म जो है घटा देंगे। तो आप घटा के देखेंगे तो 6 में से 4 गया 2, लेकिन हमें इसे ना वेरीफाई भी करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जहाँ पे से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आप इसको 2 बार करेंगे। ठीक है, तो आप A3 माइनस A2 भी लगा के देख लीजिए, या A4 माइनस A3 लगा के देख लीजिए। आपका अंतर जो है सेम आना चाहिए, तभी वो एपी होगा, वरना एपी वो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे कर लेते हैं, जैसे आपका 8 माइनस 6 तो भी कितना आया, 2 आया। इससे आपको चल जाएगा वो सीरीज एपी में है या नहीं है। तो डी निकालने का एक स्टेप है कि आप सेकंड वाले स्टेप में से फर्स्ट को घटा लीजिए, या थर्ड वाले में से सेकंड को घटा लीजिए, या फोर्थ वाले में से थर्ड को घटा लीजिए, वो आपके ऊपर अकॉर्डिंग है। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट टर्म की। किसी किसी बुक में आपको ये एल लिखा मिलेगा, या किसी बुक में आप लोगों को ये ए एन लिखा मिलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब आप बोलेंगे यहाँ पे डी तो आ गया समझ में, ए भी समझ में मुझे आ गया कि फर्स्ट टर्म है, लेकिन यहाँ पे एन क्या है। ठीक है, एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, हम इसे बोल सकते हैं पदों की संख्या, मतलब कितने टर्म्स आएंगी इसके अंदर।
ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो यहाँ पे पहला टर्म ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, तो पता नहीं कितने सारे टर्म्स ऐसे आ सकते हैं। तो ये टर्म्स है, ठीक है, ये इसके पद है, ठीक है, ये टर्म्स है, ठीक है। कितने टर्म्स इसके अंदर आएंगी वो आपको देना, तो उसको क्या लेंगे आप लोग, एन ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन, ठीक है, लास्ट टर्म बोल लीजिए, या जो टर्म्स आपको चाहिए, जैसे पांचवा टर्म चाहिए, छठा टर्म चाहिए, तो वहाँ पे एन बराबर आप 5 या 6 रख देंगे। ए एन इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये वाला जो है आप लोगों का एक फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे आप लोगों की एक्सरसाइज निपटेगी और हम इसको क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला काम करता है वो होता है आपका सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स। इसका फॉर्मूला होता है एस एन एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये जो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले हैं, इसी के ऊपर आप लोगों की ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और बाकी क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट होंगे। पहली जो एक्सरसाइज है हमारी इससे हो जाएगी और बाकी की जो एक्सरसाइज है हमारी इन दोनों फॉर्मूलों पे डिपेंड ऑन रहेगी, उसके ऊपर काम रहेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे।